नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, शुद्ध ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, मूल नक्षत्र है, शुक्ल योग विष्टिकरण है। विष्टि अर्थात भद्रा, शाम 4:30 तक। अतः इस समय के दौरान कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज केतु के आधिपत्य वाला मूल नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 19वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह पेड़ की जड़ों का एक बंधा हुआ गुच्छा है और इसकी देवी निवृत्ति, विनाश और नई शुरुआत की देवी है। मूल का अर्थ है जड़ या बुनियाद। यह नक्षत्र इंसान को बहुत ही गहरी खोज करने वाला, पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ, किसी भी बात की तह तक अर्थात जड़ तक जाने वाला और अचानक जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला बनाता है। आज के दिन बैंकिंग, शिक्षा, खेती की जो सामग्रियां हैं, खेती में जो इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां हैं, दवाइयां, सोने से जुड़ी हुई कंपनी, इनके शेयर में निवेश करना भविष्य के लिए बहुत शुभ साबित होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:34 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संत कबीर दास जी की जयंती है। शनिदेव की दृष्टि कौन कौन? तो तीसरी। यह दृष्टि निरंतर संघर्ष उत्पन्न करती है। 7वीं यानी मार्ग में एक अभेद्य दीवार उत्पन्न करती है। परंतु शनिदेव की 10वीं दृष्टि यह अपने आप में बेहद खास है। यह दृष्टि बेहद खास है, सर्वथा भिन्न है, अपने आप में अत्यंत गंभीर। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों ने शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है उसको ऐसा लिखा है कि यह मात्र दृष्टि नहीं है, अपितु एक कठोर आज्ञा सूचक दृष्टि है। इस दृष्टि के बारे में कहा कि एक शासक के उस अंतिम दंड विधान के समान है, जो जातक को प्रकृति के निष्ठुर अनुशासन में जुड़ने के लिए, मानने के लिए पूर्णतः विवश कर देती है। शास्त्र इससे सूक्ष्म कर्म विपाक कहता है। आज शनिदेव की 10वीं दृष्टि से जुड़ी एक बेहद अद्भुत जानकारी आपको देने वाला हूं, दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। मंगल वृषभ में है, सूर्य मिथुन में, बुध, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह कर्क में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है आज धनु राशि में मूल नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में। अब सोमवार का दिन है, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। अब देखा जाए तो सोमवार, सौम्यवार, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। अब ये चंद्रमा जो है देवगुरु बृहस्पति से, वैसे तो इनका षडाष्टक योग है,
परंतु शनिदेव की 10वीं दृष्टि से दृष्ट है। अब पूर्णिमा के चंद्रमा और शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, जिनको पहले से ही एंजाइटी इत्यादि की शिकायत है, उनकी कहीं ना कहीं परेशानियां आज बढ़ेंगी। बाकी अगर देखा जाए तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 जुलाई दिन शनिवार। काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो बस यही एक मुहूर्त है, वो भी सायंकाल आप धारण कर सकते हैं। और एक ऐसी दुर्लभ गणितीय विधि जो बता देती है कि आपका धन योग कितना प्रबल है। यह सिद्धांत आधारित है आपकी कुंडली के 2 ग्रहों के अंश पर, धनेश और लाभेश के अंश पर, यानी संचित धन और आय के स्वामी। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें इस सूत्र के बारे में विस्तार से समझाया है और उसका लिंक यहां है। एक बात और, इस वीडियो को अगर देखना आप चाहते हैं, लिंक अगर आप क्लिक करना चाहते हैं, तो शुरू करने से पहले कागज और कलम लेकर के बैठिएगा और अपने धनेश लाभेश के अंश को जोड़कर अपना धन योग आप स्वयं नाप सकते हैं। धन का बीज कुंडली में पहले से ही बोया जा चुका है या नहीं, ये उसके अंश बता देते हैं। बीज को बस पुरुषार्थ रूपी जल चाहिए। अगर वो बीज बोया हुआ है तो जल डालना शुरू करिए, अपने आप वो बीज अंकुरित होगा और बढ़ेगा। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का सिद्धांत बहुत सामान्य सा है, बहुत साधारण, पर समझने की आवश्यकता है। यह एक चर्चा है। जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं यह मूलतः ज्योतिष में रुचि लेने वाले दर्शकों के लिए है। वैसे तो आप कम भी रुचि लेते हो तब भी अपनी कुंडली पर तो लागू कर ही सकते हैं, लेकिन रुचि ज्योतिष में है तो यह सूत्र आपको समझना चाहिए। जन्म कुंडली का 3, 6वां, 10वां और 11वां, ये जो 4 भाव है, 3, 6, 10, 11, ये 4 भाव, इसको ज्योतिष शास्त्र उपचय भाव कहता है। और इस भाव का मूल स्वभाव मैं हमेशा बताया करता हूं, ये क्या है? ये भाव आयु और अनुभव के साथ निरंतर विस्तृत होता है। यहां तक कि इस भाव में अगर नीच के ग्रह भी बैठे हों तो जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आप इसे अपने भौतिक सुख से जोड़ करके देखिए। किससे जोड़ना है? भौतिक सुख से। ये आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कर देता है। लेकिन यहां एक बड़ा ही अद्भुत ज्योतिषीय द्वंद्व जन्म लेता है। वो द्वंद्व क्या है मैं आपको बताता हूं। उपचय भाव का सिद्धांत तो यही है कि वो निरंतर निर्बाध रूप से फैलाव चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो कि जानते ही हैं, शनिदेव की जो दृष्टि है उस दृष्टि का मूल प्रभाव क्या है? बाकी सारी चीजों के साथ शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं, आधिपत्य के ग्रह हैं, अनुशासन चाहते हैं, नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन ये संकुचन भी करते हैं, या यूं आप समझ लीजिए विच्छेद भी करते हैं। किसी भी चीज जहां इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव के प्रभाव से यह विच्छेद करा देते हैं। तो ये द्वंद्व की बात हुई कब, जरा समझिए। मान लीजिए, वैसे तो शनिदेव की सारी जो दृष्टियां हैं वो विच्छेद उत्पन्न करती हैं, लेकिन ये जो 10वीं दृष्टि है, हालांकि इस पर आज मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा कि 10वीं दृष्टि का प्रभाव क्या है, क्योंकि पूर्व में मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं कि 10वीं दृष्टि का मूल काम क्या है। आप 10वें का मतलब तो समझते हैं ना कि 10वां भाव कर्म है, तो शनिदेव कर्म के कारक, उनकी 10वीं दृष्टि मूल कर्म से जुड़ी हुई है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। ज्योतिष शास्त्र का एक सामान्य सिद्धांत यही कहता है कि जहां शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ती है वहां जातक कर्म के बाद धीरे 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 अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है। लेकिन अब यह भी है कि उसमें संघर्ष जातक को ज्यादा ही करना पड़ता है। अब जरा समझिए कि उपचय जो भाव है इसका प्रभाव मैंने क्या बताया आपको?
उपचय भाव का प्रभाव है। जीवन में जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ बढ़ता है, वो भाव अपने आप बढ़ता चला जाता है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो या तो तीसरे भाव पर है, या छठवें भाव पर है, या 10वें भाव पर है, या 11वें भाव पर है। फिर से सुनिए, जन्म कुंडली के 4 उपचय भाव की मैंने चर्चा की, 3, 6, 10, 11। अब मैंने कहा कि शनिदेव की तीसरी नहीं, 7वीं नहीं, 10वीं दृष्टि अगर उपचय भाव पर है तो क्या होगा इसका प्रभाव? क्योंकि पहले तो यहां द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। कौन सा द्वंद्व? तो शनिदेव जहां दृष्टि डालते हैं वहां विच्छेद उत्पन्न करते हैं, और यह भाव कहता है कि धीरे धीरे विकसित होगा। तो दृष्टि तो हमेशा की है, ऐसी स्थिति में विकसित होगा या इसका प्रभाव नहीं मिलेगा? तो यहीं पर ज्योतिष शास्त्र का एक बड़ा ही अद्भुत सिद्धांत यहां बताया है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये भाव यानी जो उपचय भाव है, यहां पर शनि देव की अगर 10वीं दृष्टि पड़ जाए तो ये जातक को राजा के समतुल्य बना सकता है। निसंदेह इन भावों पर भी शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है उसका पड़ना जातक को जीवन के प्रारंभिक दौर में बड़ा संघर्ष देगा, बहुत संघर्ष देगा, जूझने के लिए बाध्य कर देगा। लेकिन जैसे ही, चूंकि मैंने क्या कहा कि इस भाव का मूल ही प्रभाव, उपचय भाव क्या करता है, धीरे धीरे विकसित होता है, और शनिदेव अनुशासन के ग्रह हैं। तो जैसे ही इनकी 10वीं दृष्टि इन भावों पर पड़ेगी, और यह भाव कर्म से ही बढ़ता है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म ही है। आशा करता हूं अगर आप ज्योतिष के क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आज का सिद्धांत मूलतः औरों के लिए नहीं है, उनके लिए जिनकी ज्योतिष में रुचि है। तो इस सिद्धांत को जरा समझने का प्रयत्न करिए। ज्योतिष का यह सिद्धांत कहता है कि अकेले यहां शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो जातक को अभूतपूर्व सफल व्यक्ति बना सकती है। कब? जब शनिदेव की 10वीं दृष्टि उपचय भाव पर पड़े। उपचय भाव पर पड़ने का मतलब ही है कि जातक जैसे जैसे जीवन में बढ़ता जाएगा, इन भावों को वो बढ़ाएगा अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि अनुशासन कर्म में वृद्धि कराएगी, और फलतः एक ऐसा समय आएगा जहां जातक उस भाव के प्रभाव के कारण सफलता हासिल करेगा। जैसे तीसरा भाव किस चीज का है? पुरुषार्थ का है। तो शुरुआत में शनिदेव की 10वीं दृष्टि से जातक के पुरुषार्थ में बहुत बाधाएं आएंगी, तमाम तरह की बाधाएं आएंगी। जैसे ही कुछ शुरू करने जाएगा तमाम तरह की दिक्कतें आने लगेंगी। लेकिन शनिदेव की 10वीं दृष्टि अनुशासन चाहता है, कर्म चाहता है। अब जैसे ही जातक कर्म करने लगेगा यह भाव बढ़ने लगेगा, और परिणाम आपको बताने की आवश्यकता नहीं। 6वें भाव पर आ जाइए। 6वां भाव धन त्रिकोण का वैसे तो नवम है, लेकिन यह रोग रिपुण भाव आता है। लेकिन यह भाव सेवा का भी है, यह भाव पुरुषार्थ, ये भाव जो है प्रतिस्पर्धा का भी है। अब जरा समझिए कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहां पड़ी, ये भी उपचय भाव है, बढ़ता है जीवन काल में। अब यहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ी, जातक जीवन काल के प्रारंभ में खूब जूझा, रोग रिपुण तमाम तरह की बाधाएं उसके जीवन काल में आती रही, उसका विकास हर मामले में पग पग पर बाधित होता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ा, लगातार प्रयत्नशील रहा, और एक ऐसा समय आया जहां जातक अपने पुरुषार्थ, अपने प्रतिस्पर्धा के दम पर नई ऊंचाइयों को छुआ। वैसे ही कुंडली का 10वां भाव, शनिदेव लग्न में होंगे। अब जरा लग्न के शनिदेव की कहानी आप समझ लीजिए कि हर चीज कितना डिले हो रहा होगा, हर चीज कितना विलंब से उसको मिल रहा होगा। और ऐसी स्थिति में शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 10वें भाव पर होगी, उपचय भाव है। शनिदेव धीरे 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 संघर्ष कराएंगे और उस बुलंदी पर पहुंचाएंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर है। यह भाव लाभ का है, आपकी कामनाओं की पूर्ति का है। जातक चाहता तो होगा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरी ये आकांक्षा पूर्ण हो जाए, हो कुछ नहीं रहा होगा, खूब जूझेगा, और अंततोगत परिणाम, भाई महत्वाकांक्षा को उसको प्राप्त तो करना है। कैसे करना है? क्योंकि वो भाव उपचय का है। अच्छा, ये कोई किसी एक की कुंडली की बात नहीं है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि शनिदेव की दृष्टि की चर्चा मैं कर रहा हूं। शनिदेव की दृष्टि को अगर हटा दें तब भी सबकी कुंडली पर यह सिद्धांत लागू होता है कि उपचय भाव पुरुषार्थ से बढ़ता है, धीरे धीरे आयु और समय के साथ बढ़ता है। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि अगर इस भाव पर है तो शुरुआत में तो आपको जूझना है, लेकिन बाद में आपका लाभ भाव ही आपको अरबों का मालिक बनाएगा, आपको अरबों का मालिक बनाएगा। तो अगर आपकी कुंडली के उपचय भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है तो आप समझ लीजिए आपको वरदान प्राप्त है। फिर से, अगर आपकी कुंडली के उपचय भाव पर शनिदेव की तीसरी नहीं, 7वीं नहीं, 10वीं दृष्टि अगर है तो आपको वरदान प्राप्त है। बस उस भाव को लेकर के आप कभी भी एक सामान्य विचारधारा मत रखिए, उस भाव को लेकर के आपको सदैव सतर्क रहना है। वो जो भी भाव, उपचय भाव के 4 की मैंने चर्चा करके समझा दी, आपको निरंतर उसके लिए प्रयत्नशील रहना है, और फिर एक ऐसा समय आएगा जहां आप बुलंदियों को छुएंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम भाव में है। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। कैसा जल? तो उसमें आपको एक चुटकी पीली सरसों आपको डाल देना है। ये भाग्य के बंद दरवाजे को तुरंत खोलने वाला होगा। भाग्य आपके साथ हो जाएगा। दिन आपके लिए कैसा है? तो किस्मत के ताले को खोलने वाला है। जो भी पिछले कुछ दिनों के काम लटके हुए थे वो पूर्ण होंगे। आज पूर्णिमा के प्रभाव से अचानक काम भी बनेंगे। कार्यस्थल पर देखें तो आपकी सलाह औरों के लिए मायने रखेगी। लोग आपसे सलाह राय मशवरा करेंगे। अधिकारी भी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज एक काम जरूर करिएगा, किसी धार्मिक स्थल पर अगर जा सकते हो तो जरूर जाकर के दर्शन कराइएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्रा आपको करनी है, व्यापारी कोई डील करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, जरूर जाइए, दिन शुभ है और किस्मत का साथ मिल रहा है। तो आज आलस्य मत करिएगा। जो भी सारे जरूरी काम हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ किसी धार्मिक या शांत जगह पर जाइए, समय व्यतीत करिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार सफलता देने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और निवेश अगर आप करते हैं अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आप एक उपाय करिए। एक काले रंग का साफ सूती का धागा ले लीजिए और उसमें 3 गांठ लगा करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे में आज बांध लीजिए उसको। ये आपको हर तरह की बुरी नजर, दुर्घटना, परेशानी इत्यादि से बचाने वाला सिद्ध होगा। दिन भर बांधे रखिएगा और कल सुबह यानी मंगलवार के दिन प्रातःकाल किसी पौधे की जड़ इत्यादि में डाल दीजिएगा। आज का दिन कैसा है? तो बहुत ही गहराई से सोचने का है, सतर्कता पूर्वक काम करने का है। कार्यस्थल पर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। अच्छी बात यह है कि कोई फंसा हुआ मसला है, कोई परेशानी है, वो एकाएक आपके सामने आएगी, उसको आप दूर कर सकते हैं। विरोधी जो भी हैं आपको उनसे जरा बच करके रहना है। आपकी वो कमियां बहुत निकालेंगे। व्यापारियों के लिए कैसा है दिन? तो कोई बड़ा निवेश इत्यादि नहीं करना है और अपना अगर फंड है आपके पास तो कहीं पता चला फंड पूरा इन्वेस्ट कर, इससे बची नुकसान होने वाला है। और वाहन बहुत सावधानी के साथ आपको चलाना है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करनी है, चाहे कितना भी सहयोगी हो, सहकर्मी हो, एकदम आंख बंद करके जिसको आज नहीं करना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई ऐसा आपको पेपर इत्यादि का गेस मिल सकता है जो आपके लिए बड़ा सहयोगी होगा। बाहर का खाना मत खाइएगा। यूरिन से संबंधित परेशानी है तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश नहीं करना। मिथुन के जातकों की बात करें तो एक सफेद कागज पर लाल कलम से श्री और उसके ऊपर बिंदी अपने पास रखिएगा, मां लक्ष्मी की कृपा हेतु। या यूं समझ ले कि धन खींचा चलाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 7वें में है। साझेदारी के मामले में दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी को समय देना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर देखें तो मिलजुल करके काम करना आपके लिए बहुत अच्छा नतीजा लेकर के आएगा। आपके साथी जो साथ काम करने वाले हैं आपका पूरा सम्मान करेंगे और समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोगों का जो नजरिया है आपके प्रति बदलने के लिए दिन बढ़िया है, बदल सकता है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया पार्टनर अपने व्यापार से जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं और किसी तरह के हस्ताक्षर के लिए भी आज का दिन बहुत मजबूत है। आज अपने व्यापारिक साझेदार हो गया, पार्टनर हो गया, जीवन साथी हो गया, इन पर अपनी बात जबरदस्ती थोपिए मत। और जो लोग विवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरह के कठिन विषय को आप आसानी से हल कर सकेंगे। घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। अपने जेब में एक फिटकरी का टुकड़ा अपने पास पूरे दिन रखिएगा ताकि सकारात्मक जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको सोख ले। जो भी आपके लिए विघ्न बाधा पैदा करने वाले लोग हैं वो शांत हो जाएं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 6 में विद्यमान है। बस इतना ही ध्यान रखना कि आज भरोसा किस पर करना है? अपने पुरुषार्थ पर, अपनी मेहनत पर, हिम्मत पर। बहुत समझदारी से काम लीजिए ताकि आप अपने विरोधियों को शांत कर सकें। जो भी पुराना बीमारी इत्यादि है उसको आप आसानी से हरा देंगे। कार्यक्षेत्र में कोई काम अगर फंसा हुआ है तो वैसे तो आज फंसा ही हुआ रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपना 100% प्रयत्न करिएगा। और प्रयत्न कैसे करिएगा? काम का ढिंढोरा पहले नहीं पीट देना कि मेरा ये काम बन गया। काम बन जाने दीजिए, तब लोगों को पता चलना चाहिए।
पैसा फंस सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा और वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। विरोधियों को पीछे छोड़ने का अगर मन में विचार है, विचार करिए, पर आज नहीं। और भावनाओं में बह करके जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। कानूनी पचड़ों से दूर रहिए। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के गलत फहमी हो गई है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई खुशखबरी मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो गजब की स्फूर्ति, ताजगी बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 रहने वाला है और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी। और निवेश आप ना करें, कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक। सिंह के जातकों की बात करें तो भगवान शिव को लाल पुष्प अर्पित करिएगा। रुके हुए काम में आपके जीवन में ये जान फूंक देगा। समाज में मान सम्मान दिलाने वाला होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है। आज आपकी बुद्धि, आपकी रचनात्मकता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब शानदार होने वाला है। आपका दिमाग भी बड़ा जबरदस्त काम करेगा। नए विचार उत्पन्न होंगे। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों से आज कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई शुभ समाचार आएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपनी तेज बुद्धि से आप घाटे को मुनाफे में बदल देंगे। पर ज्यादा कमाने के लालच में आकर के इंट्राडे आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, यानी सट्टा इत्यादि से आप बचिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अपने पार्टनर को हो सके तो कोई उपहार दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और आर्ट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। खान पान नियंत्रित रखिएगा। मन एकाग्र रखने का प्रयत्न करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और निवेश आप करिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा कपूर रख करके घर के मंदिर में आपको जला देना है। घर में अगर क्लेश है या किसी तरह की मानसिक अशांति, परेशानी, दिमागी उलझन इत्यादि है, वो खत्म होगी। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा है। अब देखा जाए तो आज अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर, माता के स्वास्थ्य पर ही आपको रखना है। बाकी वैसे कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मानसिक शांति बनी रहेगी और जरूरत महसूस हो तो सारे काम तो आपके बनने ही हैं। जरूरत महसूस हो तो कोई शुभ चिंतक, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी राय आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, उससे राय ले लीजिए। कार्यस्थल पर काम का दबाव होगा लेकिन आप अपनी समझदारी से हर काम को आसानी से निपटा लेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई काम आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। और ऐसी प्रॉपर्टी जो कृषि कार्य में इस्तेमाल होती है, यानी खेती वाली जमीन, उसको परचेज करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। एक और बात आपको बताता हूं, भाई से, पिता से, माता से पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद बिल्कुल मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय है। आज लाइब्रेरी में पढ़ना घर में पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। और स्वास्थ्य के मामले में कफ की शिकायत है तो थोड़ा सावधानी बरत लीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात करें तो आज पक्षियों को एक मुट्ठी चावल हाथ में ले लीजिए और ऐसे पक्षियों को डाल दीजिए। ये आपके रुके हुए जितने भी जरूरी काम है उसको चुटकियों में बनाएगा। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। अपना काम आसानी से निकलवा लेंगे आप। आपकी मीठी बातें लोगों को बहुत भाएंगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिएगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों का साथ मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन आपके लिए पूर्णतः फायदेमंद रहने वाला है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नए ग्राहकों से जुड़ने के लिए, फोन पर बातचीत इत्यादि करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। बड़ा मुनाफा कमाने की अगर सोच रहे हैं तो सोचिए मत, उस पर काम शुरू करिए और बड़बोलेपन से बचिए। यानी जो कर रहे हो करिए, दिखावा मत करिए, दूसरों के काम में कमी मत निकालिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा और आपका जो प्रेमी पार्टनर हो आपका दिल जीत लेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को नसों से संबंधित परेशानी है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर, नाभि पर अवश्य लगा लीजिएगा। साथ ही साथ आज का दिन कैसा है तो बढ़िया रहने वाला है। धनागमन कराने वाला है दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो अचानक वापस आएगा। अपनी बातों से आप किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। आपकी बातों में जितना वजन होगा कि लोग सुनने को बाध्य होंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा और कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो जाइए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आपका पुश्तैनी आभूषणों का काम है, यानी सुनार वगैरह वाला काम आप करते हैं, ज्वेलरी का काम, तो आज का दिन बड़ा शानदार रहने वाला है। जमा पूंजी में आपकी वृद्धि होगी, परंतु अपनी सफलता, अपने पैसे का दिखावा बिल्कुल मत करिएगा। और सबसे जरूरी बात, अपने घर के पूजन स्थल पर आज किसी अजनबी को मत जाने दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आसानी से आपको सफलता मिलेगी। मसूड़ों में, दांत के ऊपर जो मसूड़े उसमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज धनु राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। समाज में आज आपकी स्थिति कैसी है? तो राजा की भांति। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज आप ऊर्जा, आकर्षण और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। पूर्णिमा का जो तेज है वो आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगा। लोग आपके व्यक्तित्व की ओर अनायास खींचे चले आएंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहने वाला है। अपने पहनावे पर विशेष ध्यान रखिएगा। सजने संवरने में कोई कमी मत रखिएगा। और आज आपकी निडरता, आपके द्वारा लिया गया साहसिक फैसला ऐतिहासिक फैसला बन जाएगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाना चाहते हैं तो बनाइए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। अपनी पहचान को बनाने के लिए आज का दिन बढ़िया। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो करिए। दिन बेहद भाग्यशाली है आपके लिए। दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइए, दूसरों की टांग मत खींचिए, स्वार्थी मत बनिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन जबरदस्त है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, शानदार। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप अवश्य करिएगा। बात मकर की कर लेते हैं। नहाने के पश्चात अगर थोड़ा भस्म आप अपने माथे पर लगा ले, नहीं है तो फिर सफेद चंदन, तो आपके फालतू का खर्च, व्यर्थ की परेशानियां, व्यर्थ के जो दुश्मन खड़े हो जाते हैं, जो गुप्त हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। गोचर कुंडली में जो 12वें का चंद्रमा परेशानियां उत्पन्न कर सकता है वो दूर हो जाएगा। भाग दौड़, जो अनचाहा खर्च, दिमागी उलझन, दिमागी तनाव, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं और कोई भी सरकारी अड़चने आ रही, बाधाएं आ रही, उनकी वो दूर हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में जो विरोधी हैं, आज भस्म लगाए रखिए। भले वो मिट जाए लेकिन लगा करके रखिए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका मार्ग छोड़ेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए और पुराने काम का हिसाब किताब जरूर करिए। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। लॉ, अगर फील्ड के व्यक्ति हैं तो ठीक है, पर लॉ तोड़ने का काम करते हैं तो बहुत नुकसान आपको होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु मानसिक भटकाव रहेगा। नींद की समस्या रहने वाली है और चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। सावधानी बरतिएगा। आज गिरना, कटना, छिलना ऐसी परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज कुंभ राशि के जातक किसी पीपल पौधे के नीचे जाकर अथवा घर के मंदिर में जो आपसे आसानी से हो सके एक सरसों तेल का दिया जला दें। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं, वो पूरा हो जाएंगी। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं तो दिन अच्छा ही है। केतु के नक्षत्र में है तो भी काम आपका बनने वाला है। कोई पुरानी मुराद आपकी पूरी होगी। दिन शानदार है। नए रास्ते खुलेंगे। एक यूं समझ लीजिए कि अचानक कोई मोटा पैसा हाथ लग सकता है। पुराने दोस्त आपके काम आ सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए वरदान से कम नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी डील आपकी फाइनल होने वाली है। भारी मुनाफा का योग। और सबसे बड़ी बात, आपकी कामयाबी आज तय है। अहंकार मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बड़ा ही सुखद है। और साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन बहुत शुभ है। कमर दर्द इत्यादि से परेशान थे तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर ग्रे और निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो एक पीले रंग का धागा लीजिए, उसमें 3 गांठ लगा करके अपनी कलाई पर बांध लीजिएगा। चाहे तो उसको लंबे समय तक बांधे रह सकते हैं। आज दिन भर बांधे रहिए, कल खोल करके किसी पौधे की जड़ में या प्रवाहित कर दीजिएगा। करियर कैसा होगा? रॉकेट की तरह हो जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वें में है। काम की तारीफ होगी। कड़ी मेहनत और काम का डंका बजेगा। उच्च अधिकारी, बॉस सब आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और तो और कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। माता पिता, बुजुर्ग
इनकी सलाह माननी चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ ले कि नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे। सरकारी ठेका इत्यादि लेने का काम करते हैं, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। काम के तनाव को इतना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि घर परिवार पर ध्यान ही मत दीजिए। घर परिवार को भी समय देना है। जीवन साथी को के साथ भविष्य की कोई योजना बनानी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सफलता मिलेगी और घुटने जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। बहुत भारी सामान आज मत उठाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर केशरिया। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।